हेलो स्टूडेंट्स, आज डबल इंटीग्रल में हम कर रहे हैं चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन मैं कर रहा हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए, और इसी के बेसिस पे और भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो यह क्वेश्चन करते हैं। मुझे यह इसे इंटीग्रेट करना है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ऑर्डर को चेंज कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, यह जो लिमिट x है, तो x वेरिएबल तो किसकी लिमिट है? y की लिमिट है। तो ये y की वैल्यू है, तो ये x की वैल्यू है। इट मीन्स क्या होगा? 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से x और लेस देन इक्वल टू 1। यह y की x है वेरिएबल, तो y का इंटीग्रल है, y की लिमिट्स है, तो y की लिमिट x ग्रेटर देन y और लेस देन 1। y की लिमिट x की लिमिट पहले डिफाइन कर लिए। यह x है तो y की लिमिट है, तो y की वैल्यू क्या? x से लेके 1 तक। और डिफरेंटली y का लिमिट है, तो यह बच गया हुआ x का लिमिट है। यह तो मुझे आप लिमिट जो चेंज इन ऑर्डर करना है, इट मीन्स क्या? ये x कांस्टेंट है, तो आप x कांस्टेंट है तो फिर चेंज इन ऑर्डर में क्या करोगे? y कांस्टेंट लोगे, y कांस्टेंट, और फिर यहाँ पे y वेरिएबल है तो x वेरिएबल आ जाएगा। तो ऑर्डर को हम चेंज कर देंगे। तो आप कैसे चेंज करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिमिट्स गिवन है, जो इनइक्वलिटीज़ गिवन है, लिमिट्स गिवन है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे? x डैश y डैश 0। ठीक है, तो पहले इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे। x लेस देन इक्वल टू y, पहले प्लॉट करेंगे x लेस देन इक्वल टू y की ग्राफ प्लॉट करेंगे इसको। तो x लेस देन इक्वल टू y प्लॉट करने से पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे x इक्वल टू y की ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो x इक्वल टू y की ग्राफ प्लॉटिंग आपको इस तरह चला जाएगा। यह क्या हो गया? y इक्वल टू x की ग्राफ हो गया। जब भी इनइक्वलिटी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहले इक्वल टू की ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। तो x इक्वल टू y चाहे y इक्वल टू x की ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। दैट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, लाइन पासेज थ्रू द ओरिजिन आ गया। और यह अब फिर उसके बाद क्या करेंगे? यह x लेस देन इक्वल टू y, तो इनइक्वलिटी कैसे सॉल्व करेंगे? तो इधर इस लाइन के इधर का शेडेड रीजन होगा या ऊपर का शेडेड रीजन होगा। तो हम क्या करेंगे कि कोई पॉइंट हम पुट करके देखेंगे। इधर का कोई पॉइंट पुट करो, यहाँ पे 1,0 कोई पॉइंट हो गया, तो 1,0 यहाँ पुट करेंगे। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। कोई पॉइंट यहाँ पे लोगे तो इसमें पुट करो, इसमें पुट करो। x की वैल्यू 1, y इक्वल टू 0, तो 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई नहीं किया, 1 0 से लेस नहीं हो सकता। इधर का पॉइंट लिए, इस रीजन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब क्या? ग्राफ का अपर रीजन हो जाएगा। अपर रीजन लोगे, फिर y की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ? 1 तक है, तो y की वैल्यू मैक्सिमम y लेस देन इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 यहाँ पे हो गया। x इक्वल टू 0 यह हो गया, और x इक्वल टू 1, 1,1 पॉइंट्स आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। तो इस ग्राफ के ऊपर का रीजन ओवरऑल, तो इनक्लोज्ड रीजन क्या हो गया? आपको यह हो गया, दिस इज द इनक्लोज्ड रीजन, यही एरिया फॉर्म हो गया। ठीक है, x की वैल्यू 0 से लेके 1, x लेस देन इक्वल टू y की प्लॉट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल टू y प्लॉट कर लिए। फिर इधर का पॉइंट चाहे इधर का पॉइंट ले लो, जो सेटिस्फाई करेगा वह रीजन होगा, जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसका अपोजिट का रीजन लेंगे। तो इधर का पॉइंट लिए, सेटिस्फाई नहीं किया मतलब रीजन एबव हो गया। फिर y लेस देन 1, तो y की वैल्यू 1 है, तो 1 से लेस लेना है, तो ओवरऑल आपको रीजन किया हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी चेंज इन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे तो पहले हम ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो पहले क्या था? x कांस्टेंट था, अब y कांस्टेंट लिखेंगे। तो आप देखो y इक्वल टू 0 यह होगा कि नहीं? y इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक जा रहे हो? y इक्वल टू 1 तक जा रहे हो। तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1, पहले x कांस्टेंट था, y कांस्टेंट कर दिए, इसमें वेरिएबल को चेंज कर दिए। फिर उसके बाद हम यह y की लिमिट है, अब x का लिमिट लिखेंगे। तो x इक्वल टू 0,
x इजक्वल टू 0 से लेके कहाँ जाओगे, x इजक्वल टू 0 से लेके इस लाइन तक जाएंगे, इस लाइन तक जाएंगे, तो इस लाइन के x की वैल्यू क्या हो गया y, तो लेस देन इक्वल टू y। अगेन रिपीट करते हैं, x कांस्टेंट है तो इसमें y कांस्टेंट का लिमिट होना चाहिए, तो y इजक्वल टू 0 से y इजक्वल टू 1, फिर इसका फिर एक x इजक्वल टू 0 से लेके x इजक्वल टू 0 से लेके x की वैल्यू कहाँ जा रहा है y तक, तो लेस देन इक्वल टू y। तो यह आपको इस डायग्राम से हम इस तरह प्लॉट कर लेंगे, तो यही चेंज इन ऑर्डर ऑफ द इंटीग्रेशन हो गया। तो देयरफॉर आप इंटीग्रेट करते हैं 0 से लेके 1, x से लेके 1 e रेज टू द पावर y dy dx। ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट हो गया। तो आप चेंज इन ऑर्डर में क्या करोगे, यहाँ पे x की लिमिट यह हो जाएगा, सॉरी y की लिमिट, तो 0 से लेके 1 हो गया, ये किसकी लिमिट हो गया, y की। फिर हम x की लिमिट चेंज कर देंगे 0 से y तक, दिस इज द लिमिट ऑफ x। पहले x कांस्टेंट था, x की लिमिट कांस्टेंट था, अब y की लिमिट कांस्टेंट हो गया। फिर इसमें क्या था, y वेरिएबल था, अब x वेरिएबल हो गया। एज पर दिस, इस कंडीशन अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, हम लिमिट ले लेंगे, और फिर e रेज टू द पावर y स्क्वायर dy बाई dx। पहले क्या वेरिएबल है, y, पहले x वेरिएबल, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि वेरिएबल है, तो x पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे x को, तो y को हम इंटीग्रल से हम बाहर ले लेंगे, y इजक्वल टू 0 से लेके 1, x इजक्वल टू 0 टू y, x की वैल्यू x 1 कुछ भी नहीं तो 1 dx लिख लेंगे, और dy वाले को बाहर कर लो, और e y स्क्वायर को यहाँ पे लिख दो। फिर इसे इंटीग्रेट करेंगे, y इजक्वल टू 0 से लेके 1 e रेज टू द y स्क्वायर, 1 का इंटीग्रल dx है तो x लिख देंगे, लिमिट पुट कर देंगे 0 से लेके y dy। y इजक्वल टू 0 से लेके 1 लिखेंगे, फिर e रेज टू द पावर y स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या लिख देंगे, y माइनस 0 तो y और dy। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, तो लेट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो लेट t इजक्वल टू y स्क्वायर, तो dt बाई dy 2y, ठीक है, तो dt 2y dy, तो 1/2 dt y dy। तो y dy को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, y dy जो यहाँ पे है y dy है, इसको रिप्लेस कर देंगे 1/2 dt से, तो इसको रिप्लेस कर देंगे 1/2 dt से रिप्लेस कर दिए। फिर इसे e की पावर y स्क्वायर, तो e y स्क्वायर क्या सपोज कियो, t सपोज कियो। फिर लिमिट के भी चेंज कर देंगे, y इजक्वल टू 0 तो t इजक्वल टू 0, y की वैल्यू 1 पुट करो, t इजक्वल टू 1, तो पूरा वेरिएबल t में कन्वर्ट हो गया। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, और 0 से लेके 1 e रेज टू पावर t dt, इसका इंटीग्रेट करोगे, e रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज टू पावर t, और लिमिट 0 से लेके 1, तो 1/2 पुट कर देंगे, e की पावर 1 e माइनस e रेज टू पावर 0 1, आपकी आंसर जो हो गया यह आंसर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, अगेन रिपीट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिमिट ले लेंगे, इस लिमिट के जो एक्स वाई की लिमिट है उसके हेल्प से ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, और डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेंगे, फिर इस लिमिट को चेंज कर देंगे, चेंज करने के बाद हम इंटीग्रेट कर लेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं चेंज इन ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एक्स की लिमिट क्या है, 1 से 4 हो गया, y की लिमिट 1 से √x, इसे प्लॉट कर लेंगे। x x डैश y y डैश 0,
इससे पहले इसे प्लॉट कर लेंगे y लेस देन इक्वल टू रूट एक्स। इसको प्लॉट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल टू कर देंगे y इक्वल टू रूट एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसको इस तरह वर्किंग कर लेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स बना लेंगे, y लेस देन इक्वल टू रूट एक्स ले लेंगे, y इक्वल टू रूट एक्स इक्वल टू सपोज कर लेंगे इक्वल टू प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की प्लॉटिंग कैसे लिखोगे, तो वाई स्क्वायर एक्स की प्लॉटिंग हम लिखेंगे नीचे से भी जाएगा y, लेकिन यहाँ पे क्या रूट एक्स है, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है तो हम नीचे का इस नीचे प्लॉट नहीं करेंगे, तो y इक्वल टू रूट एक्स की प्लॉटिंग आपको ये y इक्वल टू रूट एक्स। फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1 टू रूट एक्स, x इक्वल टू 0 टू 4। अब यह ग्राफ के इसके ऊपर वाला रीजन लोगे कि नीचे वाला रीजन लोगे, तो किसी एक साइड की वैल्यू पुट कर लेंगे, इधर का पुट करो चाहे इधर का, इस साइड की वैल्यू पुट करेंगे तो 0,2 ले लो, 0,2 लेंगे तो x 0,2 कोई पॉइंट पुट करोगे यहाँ पे 0,2, तो y की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो यह 0 2 से ग्रेटर नहीं होगा, इसका मतलब इधर का पॉइंट लिए तो इस ग्राफ के अपर रीजन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, नीचे वाले रीजन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपकी ग्राफ क्या हो जाएगा, रीजन जो होगा इसके नीचे का रीजन होगा। फिर x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 4 तक जाएंगे, x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 4 या ठीक है। और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू यहीं पे होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यह पॉइंट आपको हो जाएगा 1,1, तो डिफरेंटली y इक्वल टू 1 लाइन यहाँ से पास करेगा, y इक्वल टू 1। तो इस ग्राफ के नीचे का रीजन ओवरऑल कॉमन, आपको कॉमन रीजन ये आ गया, ग्राफ प्लॉट करोगे आपको कॉमन रीजन ये आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्लॉट कर लिए, x इक्वल टू 1 यह हो गया, x इक्वल टू 4 यह हो गया, x इक्वल टू 1 पुट करो तो y इक्वल टू 1 है, तो डेफिनेटली y इक्वल टू 1 की ग्राफ क्या हो जाएगा, या y इक्वल टू 1। तो ओवरऑल रीजन आपको यहाँ, अब देखो यहाँ पे x कांस्टेंट है तो y कांस्टेंट में कर लेंगे, तो y की वैल्यू क्या लिख दो, y इक्वल टू 1 से लेके यहाँ y की वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू किसी ग्राफ हो गया, y इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ, तो y इक्वल x कांस्टेंट है तो y इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ हो गया, तो x कांस्टेंट है तो y कांस्टेंट लिखेंगे, तो y कांस्टेंट मीन्स 1 से ग्रेटर, ठीक है, और लेस देन इक्वल टू y की वैल्यू यहाँ से लेके मैक्सिमम कहाँ तक जाओगे, y की वैल्यू यहाँ, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्योंकि यह ग्राफ है y इक्वल टू रूट एक्स, x इक्वल दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो x की वैल्यू 4 पुट करो तो y इक्वल टू 2, तो आपको 1 से लेके 2 तक y की लिमिट है। फिर x लिमिट डिफाइन करेंगे, x की लिमिट x कांस्टेंट है तो y वेरिएबल, अब y कांस्टेंट है तब x वेरिएबल करेंगे, तो x क्या हो जाएगा, x की ग्राफ यहाँ से लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक चला जाएगा, तो यहाँ से x निकालोगे तो y इक्वल टू रूट एक्स, तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर, इट मीन्स y स्क्वायर से ग्रेटर देन x, और y x की वैल्यू क्या लिखो, 4 से लेस, यह लिमिट x इक्वल टू 4, x इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 से लेके 2 तक। तो इस तरह हम लिमिट डिफाइन कर लिए, डायग्राम से फिर इंटीग्रेट कर लेंगे, 1 से लेके 4, 1 से लेके रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स, यह किसकी लिमिट है, x है तो y की लिमिट हो गया, या डिफरेंटली x की लिमिट हो गया। अब क्या करोगे, लिमिट चेंज कर लेंगे, x कांस्टेंट है तो y इक्वल टू कांस्टेंट लिमिट पुट करो 1 से लेके 2, यह किसकी लिमिट हो गया, y की हो गया, और फिर x की लिमिट पुट करेंगे, x वाई स्क्वायर से लेके 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई,
वाई स्क्वायर है तो एक्स की लिमिट ये होगी, ठीक है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एक्स वेरिएबल से पहले हम एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो सिमिलरली जो पहले क्वेश्चन कर चुके हैं उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन कर लेंगे। डबल इंटीग्रेशन जो सॉल्व करते हैं, आई थिंक डबल इंटीग्रेशन फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेरिएबल को इंटीग्रेट करेंगे, देन कांस्टेंट को करेंगे।